दोस्तों क्वेश्चन आपका एसएससी सीजीएल 16 अगस्त 2015 को पूछा गया है। तो पेन कॉपी उठा लेना और छाप लेना। क्वेश्चन क्या है? संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ। यहाँ पर गतिरोध का मतलब कई मेरे भाइयों को समझ नहीं आ रहा होगा, तो गतिरोध का मतलब मैं समझाता हूँ आपको। हमारे संसद में जो है 2 सदन होते हैं। तो कोई भी बिल हो, अगर इसे कानून बनने के लिए पहले एक सदन में जाता है वो, फिर जब एक सदन से पास हो जाएगा फिर दूसरे सदन में जाता है। जब दूसरे सदन में ही पास हो जाएगा फिर जाता है वो आपके प्रेसिडेंट्स यानी राष्ट्रपति जी के पास। तो ध्यान से सुनना, गतिरोध की स्थिति क्या होती है। गतिरोध की स्थिति होती है दोस्तों, जैसे पहले एक सदन में बिल गया, ठीक, वहाँ से पास होकर दूसरे सदन में चल गया, लेकिन अब दूसरा सदन उस बिल को पास नहीं कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे हम? गतिरोध की स्थिति। तो ऐसी सिचुएशन में जो राष्ट्रपति जी है वो संयुक्त बैठक बुलाते हैं दोनों सदनों की। तो इसी में ही क्वेश्चन पूछा गया है आपका कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है। फिर संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध की स्थिति में संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो आपका इसकी अध्यक्षता करता है। ठीक, क्वेश्चन की व्याख्या कर लेते हैं, क्योंकि व्याख्या से जो आपको बहुत जल्द समझ में आ जाएगा। दोस्तों पहले बात कर लेते हैं संयुक्त बैठक की। हमारा संविधान जो है कई देशों के संविधानों से लिया गया है। जैसे हमने आपातकाल का सिद्धांत है वो जर्मनी से लिया है, ठीक वैसे ही जो संयुक्त बैठक का प्रावधान है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। पूछा गया क्वेश्चन है कि संयुक्त बैठक का प्रावधान भारत ने किस देश के संविधान से लिया है? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। और अगला क्वेश्चन भी आपका दोस्तों रेलवे में पूछा जा चुका है, संयुक्त बैठक का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो ये आपका अनुच्छेद 108 में। संयुक्त बैठक का प्रावधान जो है आपका अनुच्छेद 108 में। जैसा मैंने बताया कि संसद के 2 सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर आपसे पूछे भाग कितने होते हैं संसद के, तो भाग होते हैं आपके 3। एक राष्ट्रपति जी खुद होते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संसद के कितने सदन होते हैं, तो संसद के होते हैं आपके 2 सदन, एक लोकसभा हो गया और एक राज्यसभा। ये होता है लोकसभा होता है दोस्तों आपका निम्न सदन और राज्यसभा होता है उच्च सदन। तो जैसा मैंने अभी बताया कि संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है? तो राष्ट्रपति बुलाता है। दोस्तों संसद के जो दोनों सदनों की बैठक होती है उसे केवल राष्ट्रपति ही बुला सकता है, लेकिन जो उसकी अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। राष्ट्रपति खुद नहीं करता उसकी अध्यक्षता, राष्ट्रपति खुद नहीं करता उसकी अध्यक्षता, कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो आपने संयुक्त बैठक के बारे में इतनी बातें याद रखनी है। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। जैसा मैंने बताया कि राष्ट्रपति बुलाता तो है लेकिन उसकी अध्यक्षता खुद नहीं करता। अध्यक्षता कौन करता है संयुक्त बैठक की? वो करता है आपका लोकसभा अध्यक्ष।